नमस्कार। आज हम एक ऐसे नाम पर गहराई से बात करने वाले हैं जो निवेश की दुनिया में मतलब एक तरह से पर्याय बन गया है, वॉरेन बफे। हाँ बिल्कुल। ओमाहा के ओरेकल के नाम से मशहूर। सही। हमारे पास जो सामग्री है वो असल में वॉरेन बफे के धन निर्माण के रहस्य नाम के एक प्रकाशन से कुछ जरूरी हिस्से हैं। और हमारा मकसद सिर्फ उनकी रणनीतियां जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे उन्होंने लगातार इतनी संपत्ति बनाई और उनके सिद्धांतों में हमारे लिए क्या सबक हो सकते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई किताबी बातें नहीं है, ये उनकी सोच को समझने की कोशिश है कि वो काम कैसे करती है। और सबसे जरूरी बात, जैसा कि ये सामग्री भी बताती है, उनके कई सिद्धांत ऐसे हैं जिन्हें कोई भी मतलब आम इंसान भी अपने फाइनेंशियल सफर में अपना सकता है। और ये सफर शुरू कहाँ से हुआ? सामग्री बताती है कि बफे ने सिर्फ 11 साल की उम्र में निवेश करना शुरू कर दिया था। अच्छा। ये अपने आप में मतलब कमाल की बात है। हाँ, सोचने वाली बात है उस उम्र में। खैर चलिए सीधे उनके पहले बड़े सिद्धांत पर आते हैं, जो शायद सबसे बुनियादी है, पैसे को अपने लिए काम पर लगाना। वॉरेन बफे का एक मशहूर कोट है, अगर आप सोते समय पैसे कमाने का तरीका नहीं ढूंढते तो आप मरते दम तक काम करते रहेंगे। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है पैसिव इनकम, मतलब ऐसी इनकम जिसके लिए आपको लगातार एक्टिवली काम न करना पड़े। और ये होता है निवेश से। सामग्री भी यही कहती है कि सिर्फ सैलरी या बिजनेस की एक्टिव इनकम पर निर्भर रहना वो काफी नहीं है। अच्छा। असली वित्तीय आजादी वो तब आती है जब आपका पैसा आपकी मेहनत के बिना भी आपके लिए और पैसा कमाए। ये उस कमाओ और खर्च करो वाले मॉडल से बिल्कुल अलग सोच है। सामग्री में कोका कोला और अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी कंपनियों में बफे के पुराने निवेशों का जिक्र है। तो क्या ये सिर्फ सही स्टॉक चुनना था या इसके पीछे कुछ और गहरी सोच थी? नहीं, ये सिर्फ स्टॉक पिकिंग से कहीं ज्यादा था। सामग्री ये साफ करती है कि बफे इन कंपनी को बस कुछ समय के फायदे के लिए नहीं खरीद रहे थे। वो उन बिजनेस में हिस्सेदारी ले रहे थे जिनके बिजनेस मॉडल पर, जिनके ब्रांड पर और जिनके भविष्य पर उन्हें गहरा यकीन था। वो कंपनी के हिस्सेदार बन रहे थे, सिर्फ शेयर होल्डर नहीं। जैसे कोका कोला का नेटवर्क और ब्रांड या अमेरिकन एक्सप्रेस का पेमेंट सिस्टम, ये ऐसी चीजें थीं जिन्हें बफे ने एक स्थायी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज माना। और उन्होंने इन निवेशों को दशकों तक होल्ड किया। मतलब उन्होंने न सिर्फ शेयर की कीमत बढ़ने का फायदा उठाया, बल्कि लगातार मिलने वाले डिविडेंड से भी कमाया। तो ये पैसिव इनकम का एक क्लासिक उदाहरण हो गया है ना? बिल्कुल सही। और यहीं से हम उनके दूसरे और शायद सबसे ताकतवर सिद्धांत पर आते हैं, कंपाउंडिंग, यानी चक्रवृद्धि का जादू। हाँ, कंपाउंडिंग। सामग्री इसे बफे की सफलता का असली रहस्य बताती है। बफे खुद इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहते हैं। कंपाउंडिंग ये शब्द सुला तो बहुत है, लेकिन क्या हम इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझ सकते हैं? ये ब्याज पर ब्याज वाली बात काम कैसे करती है और इसे इतना चमत्कारी क्यों माना जाता है? सोचिए, जैसे आप एक छोटा सा बीज बोते हैं, वो पेड़ बनता है, फल देता है, फिर आप उन फलों के बीजों से और पेड़ उगाते हैं। कंपाउंडिंग कुछ वैसा ही है, पर पैसे के साथ। अच्छा। आपका शुरुआती निवेश मतलब मूलधन, वो रिटर्न कमाता है। अगले साल आपका मूलधन और पिछले साल का रिटर्न दोनों मिलकर और रिटर्न कमाते हैं। ये प्रक्रिया समय के साथ तेज होती जाती है। शुरुआत में ये शायद धीमी लगे, उबाऊ भी, लेकिन 20, 30, 40 साल के स्केल पर देखें तो इसका असर जबरदस्त होता है, विस्फोटक। सामग्री में शायद एक उदाहरण भी है, जैसे 10,000 रुपए का निवेश अगर 15% सालाना की दर से बढ़े तो 25 साल में लाखों बन सकता है। ये गणित तो समझ आता है, लेकिन इसे असलियत में करने के लिए क्या चाहिए होता है? 2 चीजें बहुत जरूरी, और सामग्री इन पर बहुत जोर देती है, समय और धैर्य। कंपाउंडिंग को अपना जादू दिखाने के लिए लंबा वक्त चाहिए। ये कोई जल्दी अमीर बनो स्कीम नहीं है। ठीक है। और धैर्य इसलिए चाहिए क्योंकि बाजार हमेशा सीधा ऊपर नहीं जाता। उतार चढ़ाव आते हैं, गिरावट भी आती है। ऐसे में घबराकर बेचना वो कंपाउंडिंग की चेन को तोड़ देता है, और ज्यादातर लोग यहीं गलती कर जाते हैं। तो ये सिर्फ मैथ्स नहीं, साइकोलॉजी भी है। और यहीं पर बफे की मानसिकता, उनका माइंडसेट काम आता है। सामग्री बताती है कि बफे धैर्य, अनुशासन और लॉन्ग टर्म सोच को निवेश का जरूरी हिस्सा मानते हैं। हाँ, और इसमें एक चेतावनी भी है। सामग्री के मुताबिक बफे हमेशा शॉर्टकट या अगली बड़ी चीज के पीछे भागने के खतरों से आगाह करते हैं। लालच और अधीरता उनके हिसाब से निवेश में सबसे बड़े दुश्मन है।
लोग रातों रात अमीर बनने के चक्कर में अक्सर बेसिक प्रिंसिपल्स भूल जाते हैं और भारी नुकसान उठाते हैं। बफे का एक और कोट है जो यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा यंत्र है जो अधीर व्यक्ति से पैसा लेकर धैर्यवान व्यक्ति को देता है। ये मार्केट की साइकोलॉजी को कितनी सही तरह से बताता है। बिल्कुल, इसका मतलब है कि निवेश को एक मैराथन की तरह देखें, 100 मीटर की रेस की तरह नहीं। सामग्री के सलाह भी साफ है, लगातार निवेश करें, सोच समझ कर करें और सबसे जरूरी धैर्य रखें। इमोशन में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। सोच समझकर निवेश करने के लिए ज़ाहिर ज्ञान चाहिए। और यहाँ एक हैरान करने वाली बात पता चलती है। सामग्री के अनुसार बफे अपने दिन का लगभग 70-80% हिस्सा पढ़ने में बिताते हैं। ये तो मतलब एक फुल टाइम जॉब जैसा है। वे सीधा कनेक्शन दिखाता है जिसे बफे ने बार बार कहा है, आप जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा कमाएंगे। फाइनेंशियल लिटरेसी, अलग अलग इंडस्ट्रीज की समझ, कंपनियों को वैल्यू करने की क्षमता, ये सब अच्छे निवेश के फैसलों की नींव हैं। सही। आप सिर्फ दूसरों की टिप्स या मार्केट के शोर पर निर्भर नहीं रह सकते। आपको खुद समझना होगा कि आप अपना पैसा कहां और क्यों लगा रहे हैं। सामग्री भी यही कहती है। कंपनियों की एनुअल रिपोर्ट पढ़ो, मैनेजमेंट को समझो, कंपटीशन देखो और बिजनेस की असली कीमत का अंदाजा लगाना सीखो। ये सिर्फ टिप्स फॉलो करने से बहुत अलग है। और दिलचस्प बात यह है कि इतना ज्ञान होने के बाद भी बफे की निवेश फिलॉसफी हैरान करने वाली रूप से सरल है। उनका एक मेन प्रिंसिपल है, सिर्फ उन बिजनेस में निवेश करें जिन्हें आप समझते हैं। उनका एक मशहूर कोट है, कभी ऐसे बिजनेस में निवेश मत करो जिसे आप समझ नहीं सकते। ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, पर क्या लोग इसे मानते हैं? आजकल तो कितने जटिल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, नई नई टेक कंपनियां हैं। यही तो मुश्किल है। सामग्री बताती है कि अक्सर लोग नए ट्रेंड या जटिल लगने वाले निवेशों के पीछे भागते हैं क्योंकि वो फैंसी लगते हैं, भले ही वो उनका बिजनेस मॉडल या रिस्क ना समझें। बफे ठीक इसका उल्टा करते हैं। अच्छा। हाँ, वो उन जानी मानी भरोसेमंद कंपनियों को पसंद करते हैं जिनके काम करने का तरीका, पैसा कमाने का जरिया और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उन्हें साफ साफ समझ आते हों, चाहे वो इंश्योरेंस हो या कंज्यूमर गुड्स या रेलवे। अगर वो बिजनेस नहीं समझते तो वो उससे दूर रहते हैं, चाहे वो कितना भी पॉपुलर क्यों ना हो। सामग्री में ये भी जिक्र है कि बफे फास्ट मनी यानी तेजी से पैसा बनाने वाले मौकों से हमेशा बच के रहे हैं। उनका ध्यान हमेशा कंपनी की असली कीमत और लंबे समय की संभावनाओं पर रहा है, न कि शेयर की कीमत में छोटे मोटे उतार चढ़ाव पर। और जब आप लॉन्ग टर्म निवेश कर रहे हैं तो रिस्क मैनेजमेंट सबसे जरूरी हो जाता है। यहां बफे का वो गोल्डन रूल आता है जिसे सामग्री ने भी हाईलाइट किया है। रूल नंबर 1, कभी पैसा मत गंवाओ। रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 को कभी मत भूलो। पैसा मत गंवाओ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। निवेश में तो कीमत ऊपर नीचे होती ही है। क्या स्रोत बताता है कि बफे का असल मतलब क्या है इससे? हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके निवेश की वैल्यू कभी गिरेगी नहीं, टेम्परेरी गिरावट तो आएगी। बफे का जोर है परमानेंट कैपिटल लॉस से बचने पर। अच्छा, परमानेंट लॉस। हाँ, मतलब ऐसी गलती करने से बचना जिससे आपका लगाया हुआ मूलधन ही खतरे में पड़ जाए और उसकी भरपाई मुश्किल या नामुमकिन हो जाए। ये इस बात पर जोर देता है कि निवेश करने से पहले आप रिस्क को कितना गहराई से समझते हैं। आपको अंदाजा होना चाहिए कि वर्स्ट केस में क्या हो सकता है और क्या आप उसे झेल पाएंगे। इसी से जुड़ा सामग्री में मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी सुरक्षा के मार्जिन की बात भी है। ये क्या चीज़ है और ये रिस्क कम करने में कैसे मदद करती है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। इसे समझने के लिए पहले इंट्रिंसिक वैल्यू यानी आंतरिक मूल्य को समझना होगा। आंतरिक मूल्य? हाँ, मतलब किसी कंपनी की असली अनुमानित कीमत, जो उसके एसेट्स, कमाई की क्षमता, भविष्य की संभावनाओं पर आधारित होती है, न कि सिर्फ आज की शेयर मार्केट की कीमत पर। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है उस आंतरिक मूल्य से काफी कम कीमत पर शेयर खरीदना। तो एक तरह से डिस्काउंट पर खरीदना। बिल्कुल, ये आपको एक कुशन, एक बफर देता है। अगर आपका इंट्रिंसिक वैल्यू का अंदाजा थोड़ा गलत भी निकला या कंपनी को कोई मुश्किल आई या बाजार गिर गया, तो भी आपके पास नुकसान से बचने या उसे कम रखने की गुंजाइश रहती है। समझ गए। ये आपको गलती करने की थोड़ी छूट देता है। ये उन मजबूत बिजनेस को चुनने के बारे में है जो कुछ झटके झेलकर भी टिके रहें। तो हमने ज्ञान, धैर्य, कंपाउंडिंग, समझ और रिस्क मैनेजमेंट की बात की, लेकिन बफे की कहानी का एक और पहलू है जिसे सामग्री दिखाती है उनकी सादगी। अरबपति होने के बावजूद वो ओमाहा में उसी पुराने घर में रहते हैं, साधारण कार चलाते हैं। इसका उनके वेल्थ क्रिएशन फिलॉसफी से क्या लेना देना है? ये सिर्फ उनकी पर्सनल चॉइस नहीं है, ये उनके फाइनेंशियल डिसिप्लिन को दिखाता है। सामग्री में बफे का एक विचार है, अनावश्यक खर्च पर कंट्रोल रखना ही असली कमाई है।
अच्छा। ये इस बात पर जोर देता है कि आप कितना कमाते हैं ये उतना जरूरी नहीं, जितना ये कि आप कितना बचाते हैं और उस बचत का क्या करते हैं। फिजूल खर्ची आपके वेल्थ बनाने के लक्ष्य में सबसे बड़ी रुकावट हो सकती है, चाहे आपकी इनकम कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो। यानी ये सिर्फ इनकम बढ़ाने पर नहीं, बल्कि खर्चों को कंट्रोल करने और उस बचत को समझदारी से निवेश करने के बारे में है, ताकि वो पैसा आपके लिए और पैसा कमाए। कंट्रोल यहाँ भी एक जरूरी शब्द है। निश्चित रूप से सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन सिर्फ निवेश के फैसलों में ही नहीं, बल्कि पर्सनल खर्चों में भी जरूरी हैं। बफे की जिंदगी एक उदाहरण है कि जरूरी नहीं कि बढ़ती दौलत के साथ आपके खर्चे भी उसी रफ्तार से बढ़ें। और आखिर में सामग्री एक और जरूरी पहलू पर रोशनी डालती है, समाज को वापस देना। बफे का नजरिया सिर्फ पैसा जमा करने तक ही सीमित नहीं है। हाँ, उनका फिलैंथ्रोपी मतलब परोपकार के प्रति कमिटमेंट बहुत बड़ा है। उन्होंने अपनी ज्यादातर संपत्ति दान करने का वादा किया है, खासकर गेट्स फाउंडेशन के जरिए। सामग्री बताती है कि उनका मानना है कि इस पैसे का सबसे अच्छा इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए होना चाहिए। ये इस विचार को मजबूत करता है कि सच्ची दौलत शायद सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि उस पॉजिटिव असर में है जो आप दूसरों की जिंदगी पर डाल सकते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटे तो वॉरेन बफे के धन निर्माण के रहस्य से हमारे सुनने वालों के लिए मुख्य सबक क्या निकलते हैं? मेरे ख्याल से कुछ मेन पॉइंट्स हैं। पहला, अपने पैसे को काम पर लगाएं, सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि निवेश और पैसिव इनकम से भी कमाएं। ठीक है। दूसरा, कंपाउंडिंग की ताकत को समझें और उसे काम करने दें। इसके लिए लंबा समय और अटूट धैर्य चाहिए। तीसरा, ज्ञान ही शक्ति है, लगातार सीखते रहें, समझें कि आप कहाँ निवेश कर रहे हैं और हमेशा रिस्क को मैनेज करें, खासकर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ध्यान रखकर। सही। चौथा, सादगी और अनुशासन अपनाएं, फालतू खर्चों से बचें और अपनी बचत को बढ़ने दें। और पांचवां, लॉन्ग टर्म सोच रखें, निवेश में भी और जिंदगी में भी। सामग्री का जो आखिरी निष्कर्ष है वो भी कुछ ऐसा ही है। पैसा बनाने का असली खेल दिमाग और धैर्य का है। ये सब कुछ समेट देता है ना? बिल्कुल। यहाँ एक विचार आता है, सामग्री बार बार धैर्य और लॉन्ग टर्म नजरिए पर जोर देती है। बफे ने इसे दशकों तक निभाया है। हाँ बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये धैर्य सिद्धांत सिर्फ निवेश तक ही सीमित है? क्या हम इसे जिंदगी के दूसरे हिस्सों में, जैसे कोई नई स्किल सीखना, करियर बनाना या कोई और बड़ा लक्ष्य पाना, उसमें लागू नहीं कर सकते? अच्छा पॉइंट है। बफे की जिंदगी शायद यही सिखाती है कि सबसे टिकाऊ और जरूरी नतीजे अक्सर रातों रात नहीं मिलते, बल्कि लगातार फोकस्ड कोशिश और समय के साथ धीरे धीरे बनते हैं। इस पर सोचा जा सकता है।